Today we are going to discuss about the fifth room. हर रूम किस रिश्ते से जुड़ा है, हर रूम में शरीर का कौन सा अंग रहता है, यह हमने जाना है प्राथमिक तौर पर। अब शरीर के अंगों की बात करूं तो पांचवें घर में हमारा शरीर का कौन सा अंग रहता है? Anybody can help me? Everybody has to raise the hand. माधवी, भारती, वेरी गुड। जया जी ऑलवेज, अंजू जी ऑलवेज, शुभम जी आप बताइए। हेलो। हाँ प्रणाम गुरु जी, आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है। फिफ्थ रूम हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। वेरी गुड, थैंक यू, ब्लेसिंग शुभम। अब यहां पर एक बात समझना है, ये आप सब जानते हैं, विज्ञान कहता है कि मां के गर्भ में हमारा 9 माह में शरीर बनता है और हमारी हार्ट बीट कौन से माह में आती है? कोई एनीबडी इज अवेयर अबाउट इट? एनीबडी अवेयर? यू कैन, हाँ बोलो। हार्ट फिफ्थ में आएगा। हार्ट आप में नहीं, वो तो फिफ्थ में आएगा। एवरीबडी नाउ क्लियर व्हाट आई एम सेइंग यू? एक मां के गर्भ में हम जब थे जी, तो हमारी हार्ट बीट कौन से माह में आती थी? एनीबडी नो इट? एनीबडी गाने के डॉक्टर एंड ऑल? 7th। नो नो नो, 7 तक तो बहुत प्रोग्रेशन चालू हो जाता है मैडम। एनीबडी कैन हेल्प मी? 4 या 5th में हो। 4th या 5th में, हम इसको नहीं जान, लेकिन अलग अलग होता है। तो इसमें एक बात बताइए, जैसे ही आप में प्राण आए है ना, आपका हार्ट बीट चालू हुआ, थर्ड से होगा। तब भी है थर्ड से होगा, मदर के इससे आएगा। मदर। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि हम जब हृदय धड़कन चालू होती, वह धड़कन किसी और शरीर को छोड़कर इस शरीर में आती है। एवरीबडी क्लियर? इट मीन्स दिस रूम is represent our past karma, past life. Okay, that's why, because everything is connected. Fifth room past karma जो करा, पहली धड़कन जो आएगी, जो सोल आएगा, तब तक तो बॉडी का डेवलपमेंट होता है। जिस प्रकार मकान बनता रहता है हमारा, उसमें जब हम जाते हैं तभी वो घर कहलाता है, नहीं रहते तो मकान ही कहलाता है। तो हमारा घर जब होगा, हमारी धड़कन चालू होगी शरीर में, तब हमारा that's why the fifth room is related with your past karmas. Past life क्या थी आपकी? सेम द सेम कौन सा प्लैनेट रूल करता है इस फिफ्थ को? सामान्यतः नॉर्मली काल पुरुष कुंडली के बारे में हम आपसे बात करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर सन का आता है, जोडियक। तो सन इस फिफ्थ रूम का कारक है। एंड रिलेशन फादर, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से फादर आत्मा कारक है, पिता का कारक है। मन का, पिता का कारक फादर, तो मन का कारक मां। आत्मा और मिलन, मां का मिलन, आत्मा और मन का मिलन शिव शक्ति का मिलन है, जिसके लिए हर आदमी भाग रहा है। हाँ या ना? एवरीबॉडी आर यू गेटिंग मी और नॉट? है ना? तो फिफ्थ हाउस रिलेटेड, अब फिफ्थ हाउस रिलेशन में हमारे फादर को तो रिपीट, लेकिन साथ ही साथ में हमारे बच्चों को भी करता है। हमारा फादर का 9th रूम है, वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका कारकत्व है, जो सन है, वह हमारे पिता से जुड़ा हुआ है। अब एक बात बताइए, अगर फिफ्थ रूम पिता कारक, फिफ्थ रूम आपके बच्चों का भी कारक है। यूर चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चों का देखना हो घर आपको, तो आप अपने फिफ्थ हाउस पे नजर डालो। फिफ्थ हाउस में क्या है? अगर कोई मस्कुलाइन प्लैनेट की एनर्जी है तो वह कहीं ना कहीं
किसी को कहते हैं पत्रिका देख के बोलते हैं आपको लड़की है क्या, आपको लड़का है क्या, हाँ या ना, है ना, बोलते हैं ना सर। ज्योतिष, माय गॉड गुरुजी हम गए ज्योतिष के पास, उन्होंने कह दिया आपको पहले लड़की होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज द फिफ्थ रूम इज हैविंग द मेल प्लैनेट। अगर सन बैठा है उसमें, अगर जुपिटर का कोई एलिमेंट है, अगर वीनस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो गया, शुक्र के नक्षत्र का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसमें पहली लड़की है। फिफ्थ से हम पहले ही बच्चा देखेंगे, आगे एक्सपेंशन करेंगे। अब आप बताओ, अगर फिफ्थ में, अब मैं आपको इसको क्लियर कर रहा हूं, फिफ्थ मेरा बड़े बेटे का मकान, मेरे बच्चों का कमरा है, फिफ्थ मेरे बच्चों का कमरा है, उसकी डिटेल देखने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे मकान का नंबर 30 है, तो 30 में पूरा हाउस आ गया मेरा लग्न। अब उसके अंदर पोस्टमार्टम करना है आपको, अलग अलग कमरों में जाके, तो उसके कैरेक्टर तो अलग दिखेंगे। मैं बोलूं मेरे बच्चों के कमरे यहाँ पर है, अब बड़े बेटे का कहां पर है, छोटे बेटे का कमरा है, ये मैं अलग बता के रखा है। तो ओवरऑल बच्चों के कमरे यहाँ पर है। तो फिफ्थ हाउस हम मेरे बच्चे का हुआ, तो मेरे बच्चे के फादर का कौन सा हाउस हुआ? आपके फादर का हाउस कौन सा होता है? 9। यस। अब आप है ना फिफ्थ से चले, फिफ्थ से 9 नंबर गिने, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 कौन हो गया? आप। इट मीन्स फादर, योरसेल्फ। एंड फिफ्थ हाउस आपका बच्चा, और बच्चे का 5वें घर आपका, बच्चों का देखना है तो उसका 9th हाउस आपके फादर, आपका हो गया वो। क्लियर? बोल बेटा, बोला खोलो। But I am mother, no? I am not father. That's why they related to 4th house. Okay. मदर का 4th हाउस देखा जाता है मैडम। Okay. ये फादर का आप इसको कनेक्ट करेंगे कि इससे कनेक्ट करेंगे कि आप हमारा मदर का भी, तो पिता, माँ का तो पूरा अधिकारी बच्चे पे रहता है, माँ का तो पूरा अधिकारी बच्चे पे रहता है। तो हम, अगर मैं पिता को करना और अगर दादा को देखना है तो आपको फिर मेरे 9th हाउस को देखोगे तो क्लियर होगा। ये थोड़ा बड़ी लंबी बात है। तो मेरा फिफ्थ रूम जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज, फिफ्थ रूम रिप्रेजेंट योर पार्ट ऑफ द बॉडी में हार्ट, रिलेशन में आपके चिल्ड्रन, बच्चों का सुख देखना हो तो 5वां कमरा देखो, और आपके पास कर्मा आपके ये है। और अगर आपको अपने आराध्य देखना हो, अगर आपको अपने डीटी देखना हो तो वो भी फिफ्थ रूम से जान सकते हैं। अब कैसे देखेंगे? अब आप अपना अपना चेक करके कल अपना डीटी निकाल के रखना। फॉर एग्जाम्पल मेरा है सन, 5 नंबर लिखा है, तो मेरे फिफ्थ हाउस पे क्या नंबर आएगा? 5, 6, 7, 8, 9 नंबर आएगा। इट मीन्स जुपिटर। जुपिटर रिप्रेजेंट टू विच गॉड? विच गॉड? विष्णु। तो मुझे विष्णु का जाप करना चाहिए। वैसे हम लोग इसमें किसी टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा समय का थोड़ा बहुत अंतर भेज दिए पत्रिका में, ऐसा नहीं, सभी भगवान हम एक दिखा के देखते हैं, लेकिन उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है? बाकी हम डिवाइन एस्ट्रोहीलिंग वाले, हम सभी परिवार के लोगों को एक जैसा देखते हैं। एवरी गॉड इज सेम बिकॉज वी बिलीव इन द साइन, सबका मालिक एक है ना। बट कई आपको बोलता है ना, पत्रिका देखकर आपको बोलता है आपको उसकी पूजा करो, तो ये केवल वह घर होता है जहां से आपकी डीटी का, आपके आराध्य का पता किया जाता है। क्लियर? चलो हम आपका एग्जांपल पता है। और कौन पूछेगा, नंबर पूछना चाहेगा अपना? एनीबॉडी? चलो सिद्धार्थ, कंचन जी आप बताओ। आपका फिफ्थ रूम में कौन सा नंबर लिखा है? मेरे फिफ्थ रूम में लिखा है नंबर 2। नंबर 2। अब एक बात बताओ, इनका 2 नंबर हुआ तो इनकी राशि कौन सी हुई? टोरस। और टोरस का लॉर्ड कौन है? टोरस का लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस। और वीनस इज फेमिनाइन एनर्जी, तो आपको माता की आराधना करना चाहिए। Okay. आपकी माता का आराधना करना चाहिए। माता इन द सेंस कोई भी माता का रूप, दुर्गा माता, अम्बे माता, कोई इसको आराध्य करेगा। हर भगवान भी इसीलिए बनाया गया है कि अलग अलग बटे हुए हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल
सूर्य आता है, 5वां नंबर आता है। आपको आराध्य किसको करना चाहिए? शिव को। आपका चंद्रमा आता है, मून को, वो भी शिव को। अब आपका मंगल आता है, मंगल आपको बजरंग बली की आराधना करना चाहिए। बुधवार अगर मर्क्यूरी आता है तो इस केस में यू हैव टू गो फॉर लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड गणेशा। जुपिटर वो है, सेटर्न फॉर वीनस अगर आता है, भाई 7 प्लैनेट के अंडर में आएंगे ये, है ना। तो सन के लिए शिवा, मून के लिए भी शिवा, मार्स के लिए बजरंग बली हनुमान जी राम भगवान, मर्क्यूरी में आपको लॉर्ड गणेशा बुद्धि का दायक, बुध बुद्धि का दायक, 3 नंबर में बुद्धि कमायक। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं 4 नंबर जुपिटर, जुपिटर गुरु, गुरु जी तो गुरु की जोड़ी अक्सर आप में थोड़ा आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको पर प्लैनेट वाइज बताता हूँ, जैसे 12 राशि बता दी आपको मैंने। फॉर एग्जांपल आपके नंबर में एरिस लिखा हुआ है तो एरिस का लॉर्ड कौन है? तो अगर पहला नंबर और 8वां नंबर लिखा हुआ है तो उसका ऑनर कौन है? मार्स। तो मार्स मींस आपको बजरंग बली और मंगल की प्रार्थना करना चाहिए, है ना। अब आपके नंबर में लिखा है आपको फॉर एग्जाम्पल 3 और 6, इन दैट केस हु इज द ऑनर ऑफ द 3 and 6? कौन बोलेगा? मंजू जी बताओ आप। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। एंड मर्क्यूरी किसको, बुध किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉर्ड गणेशा। यस, तो उनको गणेश जी की आराधना करना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं गुरु। तो गुरु के अंदर आपको विष्णु भगवान की यात्रा करना, भाई विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह पढ़ा करें आप। शुक्र माता जी का नाम पढ़ें। शनि सेटर्न में आप वही शिव की करें। शिव क्या आता है? त्रिलोकी है, तो शिव भगवान की भी आराधना करें। शनि देव की पूजा करा करें। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी है, तो हम आपसे बात करें, लेकिन हम तो विश्वास करते हैं कि आपका मन जिस ईश्वर से जुड़ गया वही आपकी ड्यूटी है। मेरे कहने से आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, डोंट चेंज योर ड्यूटी। आप जिसको मान रहे हैं उसको ही माने, क्योंकि जिस प्रकार, नहीं तो आप बोला गुरु जी ने तो बोला था मेरे को तो माता जी को पूजना, मैं माता जी का पूजन करूं। तो अपने हिसाब से भाग्य मत बदलो, जो चल रहा है, जो आपके जीवन में है। मेरे पति का मैं महाकाल को मानता हूं, लेकिन मेरे चार्ट के हिसाब से मेरे को विष्णु मानना चाहिए। ठीक है, महाकाल को मानता हूँ, विष्णु को मानता हूँ। मैं कोई स्वार्थ से जोड़ी किसी की पूजा करता हूँ। मेरा चार्ट एक था, जिसको कुछ नहीं मालूम कि गुरुजी मैं किसकी पूजा करूं। अगर आप में तो कुछ लोग ऐसे कि वो किसकी पूजा करूं, उस केस में हम आप चार्ट देखकर उसकी हेल्प कर सकते हैं कि आप इसकी पूजा करें। आगे चलकर नहीं बोले। इफ समबडी आस्क यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंचन ही है, कंचन की बेटी चार्ट उठाए, कंचन बच्चा अगर बच्ची अच्छी भले शिव की पूजा कर रही है, पाठ कर रही है, तो उसको हाथ पकड़ के नहीं तू इनकी मत कर, तू तो बजरंग बली की कर, तेरे 5th हाउस में मार्स वाला प्लैनेट है। ऐसा नहीं करना। इफ समबडी गोइंग टू आस्क यू कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी मैं किसकी पूजा करूं, किस भगवान पे मानूं, तो हम आपको उस वक्त में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपने जिस ईश्वर को पसंद किया वो आपकी सोल ने पसंद किया है, तो उस पर ज्यादा मेरा विश्वास ज्यादा है। राइट? ओके एवरीबॉडी। अब हार्ट, हृदय, कभी भी कोई कार्डियक वेस्कुलर प्रॉब्लम हो, आपको हार्ट बीटिंग की प्रॉब्लम हो, जिसको कहते हैं हम बीपी का प्रॉब्लम हो, आपको कोई वॉल्व का प्रॉब्लम हो, इसका मतलब आपके 5th रूम में कुछ ना कुछ मेलेफिक प्लैनेट का इंपैक्ट है। क्लियर? अब गुरुजी आपने बता दिया, हम 5th रूम को ठीक कैसे करें। अभी आप समय लो, दो मुझको, मैं आपको उपाय भी दूंगा, लेकिन अब जब 12 कमरे हो जाए, अब एक बात बताओ, 5th रूम, ये आपसे प्रश्न कर रहा हूं मैं थोड़ा क्वेश्चनरी करके, कौन से रूम में बैठा प्लैनेट 5th रूम को देखेगा, और 5th रूम में बैठा प्लैनेट कौन से को देखेगा? 7 फिंगर। हाँ यस, आप बता। पूनम, पूनम पूनम बोलो। गुरुजी 11 नंबर को। यस, एवरीबॉडी एग्री? वाओ, मेरे वेरी गुड, आई एम वेरी। अच्छा, अब 11 नंबर में बैठा हुआ कोई प्लैनेट अपनी सीधी दृष्टि कौन सा नंबर को देखेगा?
वो 5 को देखेगा। 5 को देखेगा। इसका मतलब जो 5 को देख रहा है वो 11 को भी देखेगा, जो 11 देख रहा है 5 को भी देख रहा है। अगर मैं 5वें कमरे में हूं, जया जी 11वें कमरे में है, तो हम एक दूसरे को देखेंगे। ठीक है। अगर हम एक दूसरे के कमरे में नहीं है, पता लगा मैं 5वें कमरे में हूं, मेरे कमरे में 5वें कमरे में जया जी की राशि है, ठीक है, और मैं जया जी की राशि के कमरे में बैठा हूं और जया जी मेरी राशि के कमरे में बैठे, तो हम एक दूसरे को देखेंगे, भैया जया जी मेरे कमरे का ध्यान करना, और जया जी मुझसे रिक्वेस्ट करे कि मेरे कमरे का ध्यान करना। सो इन दैट केस दिस पोजीशन इज कॉल्ड राशि परिवर्तन। कभी ज्योतिष बोलता है आपको भाई राशि परिवर्तन हो गया, ये अच्छा संयोग है कि कोई बुरा प्लैनेट भी आपके अंदर, अगर आपके घर में बैठा है, उसके घर में बैठा है, तो वो उसको रॉन्ग इंपैक्ट नहीं डालता। ये कोई टेक्निकल चीजें हैं जो हमने आपसे शेयर करी, इसका यूज आप बाद में करेंगे। ठीक है। अभी हमने आपको बताई 7 ऑस्पेक्ट से सब प्लैनेट देखते हैं, केवल प्लैनेट देखते, राशि नहीं देखती। अब इसमें एक और हम ऐड कर देते हैं आपको कि जो जुपिटर है, जुपिटर का याद करो अभी आज। जुपिटर हैव द पावर 7 के साथ 5th और 9th रूम को भी देखने का पावर है जुपिटर। यस, किस किस को? जुपिटर को 5th। तो जुपिटर अगर मेरे 5वें कमरे में बैठा है, इफ जुपिटर इज सिचुएटेड इन माय 5th रूम, तो वो कौन कौन से कमरों को देखेगा? कौन बताएगा? गुरुजी 9th को देखेगा। वेरी गुड। और अब हम लोग अभी अगला बता रहे हैं। अब बताओ माधवी, आप बताओ। अच्छा, 9 रिंकू 9th को क्यों देखेगा? 9th will be 1. 9th को क्यों देखेगा? 5th दृष्टि से। हाँ, उसका 5th दृष्टि है, तो 5, 6, 7, 8, 9 नंबर को भी देखेगा, है ना? X will be 1. 7, वाओ, देखा, वेरी गुड। आया समझ में ना? तो ये आप बोलते ना, यहाँ पर कभी ज्योतिष बोलता है और आपके घर को तो राहु देख रहा है, आपको तो गुरु देख रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ क्वेश्चन ही इज जस्ट वाचिंग द ऑस्पेक्ट। तो आज हमने एक एक्स्ट्रा गुरु का बताया। यही गुरु की राशि भी जो देखते हैं, यह कुछ ज्योतिष कहते हैं कि राहु भी इसी दृष्टि से देखता है। 5, 7, 9 की राहु की भी दृष्टि होती है और केतु की भी दृष्टि होती है। तो मेरा मानना इतना ज्यादा इस पर नहीं है, क्योंकि अगर 5, 7, 9 राहु भी देखेंगे और केतु भी देखेंगे, तो 6 घर तो हमारी खराब हो ही गए। तो ये ज्योतिष बोलते हैं, हम तो हमारे जीवन को देखिए, हम हमारे हिसाब से आपको बता रहे हैं कि यह शास्त्र में लिखा है कि राहु और केतु को भी 5, 7, 9 का है। हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, अभी हम 7th दृष्टि पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जुपिटर की दृष्टि सर्वोत्तम होती है। गुरु की दृष्टि, अगर मेरी दृष्टि आप मानते हैं दिल से गुरु, तो मेरी दृष्टि सब पे जाएगी तो अच्छी जाएगी, और एक खराब प्लैनेट की दृष्टि जाएगी तो खराब ही जाएगी। तो ऑलवेज व्हेनेवर जो भी यहां पर आपका जुपिटर बैठा है, उससे 5th रूम, 7th रूम और 9th रूम को देखना, वो ब्लेस्ड होगा। ओके। अब ये आज हमने बता दिया आपको 5th रूम, 7th रूम। अब इसमें एक चीज और, अब एक बचा, वो है मंगल। मंगल को भी क्या पावर है? मंगल भी 7 तो सबको देखता है, लेकिन वो 4 और 8 को देखने का पावर है उसको। हेलो, यस, जस्ट राइट। मैं आप लिखे मत, आपने दिमाग में रखा है। जुपिटर का तो बता दिया हमने आपको, भाई 5 और 9 को देख सकता है एक्स्ट्रा, लेकिन जुपिटर, मंगल मार्स प्लैनेट 4 और 8 को भी देख सकता है। तो 4 नंबर अगर बाय चांस मेरे 5th हाउस में मार्स है ना, तो पहली दृष्टि 4th हाउस की वो कौन से घर को देखेगा? अजय तुम बताओ। So it is in which house, Guruji? Pranam. If the Mars is sitting in the 5th house. Okay, so 4 from there. Mars planet have power to see 4 and 8th aspect. चौथे घर को और 8वें घर को भी देख सकता है। 7वें घर को तो सभी घर देखते हैं, बस इसको मार्स को एक्स्ट्रा कि 4th और 8th को और देख सकता है। तो आप बताइए, मेरा 4th रूम मार्स मेरे 5वें घर में है, तो मेरा 4th रूम कौन सा आएगा 5वें घर से? नौवे रूम। वेरी गुड, क्लियर ना? मिस आप 4 कमरे कर लो, 5, 6, 7, 8, 9, और 8वां कमरा कौन सा होगा? 10, 11, 12, 1।
नो, ट्वेल्व नंबर। देखिए 5 काउंट करें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। Got it. Okay. We have to count that also. Yeah. You can just count it. अभी आप प्रिलिमिनरी राउंड में हो, अभी आप देख के नहीं बता सकते हो, लेकिन आप देखेंगे, चेक करेंगे तो वो राउंड मकान, वो जो कमरा है उसके जस्ट अपोजिट होगा वो। ओके, तो आज हमने ये सीखा कि फिफ्थ रूम हैज द पावर, वी कैन गेट आवर डीटी नेम। 5वें कमरे से हम हमारे आराध्य का पता कर सकते हैं। अगर हमारा आराध्य है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। 5वें कमरे से हमारे संतान सुख, संतान है कैसा क्या होगा, वह घर में देख सकते हैं, उस घर से देख सकते हैं। साथ ही हमारे हृदय रोगों को कनेक्शन अगर 5वें रखा है। अब एक बात बताइए, अगर मेरे 5वें घर में फॉर एग्जाम्पल एक रॉन्ग प्लैनेट बैठा है और उसकी राशि 6th हाउस में, मेलेफिक प्लैनेट की, मेलेफिक प्लैनेट में होगा आपके शनि, वीनस और राहु केतु। तो अभी राहु केतु को तो भी राशि बता दे। अभी मेरा कहना मतलब है आपके हार्ट की प्रॉब्लम कनेक्ट करने के लिए मेरा 6th रूम भी एक्टिव होना चाहिए। 6ठा रूम काय का होता है? रोग का। एनीबडी अंडरस्टैंड? 6th रूम, टुमारो विल टॉक, है ना। तो 1st रूम और 5th रूम और 6th रूम का जब कनेक्शन बनेगा तब वो मेरे हार्ट संबंधी रोग आएगा। ओके, क्योंकि पहला तो मैं खुद हो गया, मेरे पे दृष्टि डालने वाला अगर 5वें पे भी दृष्टि डाल रहा है मतलब हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होगा, और 6ठा भी इन्वॉल्व हो रहा उसमें, इसका मतलब रोग होगा। तो मुझे 1 नंबर को 5 नंबर हार्ट संबंधी रोग होगा 6 नंबर। क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा हुआ, अभी आप नहीं समझे तो भी चलेगा। अगर एक बात बताइए, मुझे मेरा बच्चे के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है अस्पताल में। अब अगर मेरा पहला कमरा, 5वां कमरा और 12वां कमरा एक्टिव है तो मेरा 5वें कमरे पे मेरा 12वां खर्चे का कमरा है, 12वां एक्सपेंस का। एवरीबॉडी क्लियर? रिमेंबर, तो मेरा खर्चा 12वां कमरा होता है विदेश का। मेरे बच्चे को विदेश में ले जाके खर्चाओ। तो ये छोटी छोटी बातें बोल रहा हूं, अभी आप समझ नहीं पाएंगे इसको, लेकिन आप माइंड में रखेंगे। जब मैं आपको डिटेल में बात करूंगा तब आपको वाकई ऐसा लगेगा, हाँ यार गुरुजी की तो सही बात है। तो अभी आप, यू हैव आल्सो पावर, यू कैन लर्न इट, आपको खुद को आएगा। अब एक बात बताओ, बहुत अच्छी बात पूछूंगा, इससे थोड़ा आप है ना एस्ट्रोलॉजी के लर्निंग में एक स्टेप ऊपर आ जाओगे, ये बात का जवाब दे दोगे। मेरे छोटे भाई को कोई रोग हो गया तो मेरे कौन से रूम करप्ट होंगे? पहला कौन सा होगा आप बताओगे? कौन बताएगा? वर्षा जी आप बताओ, फिर हम पूछेंगे। थर्ड। और उसके अलावा रोग हो गया, उसके अलावा कौन सा होगा फिर? 6 तो है ही देखिए आप है ना, 6 मेरे ऊपर है, ये मेरे बच्चे का देखना पड़ेगा आपको। तो मेरे बच्चे का, मेरे छोटे भाई का नंबर 3, आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन मेरे 3 नंबर मानूंगा तो 3 नंबर से मेरे को 6 नंबर गिनना पड़ेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8 मींस 8th रूम। If my 3 room is disturbed along with the 8th room, it means my younger brother has some problem. 8th रूम कैसे? आप देखिए, अभी मेरे 1st रूम हूं मेरा, आपके रोग का, बीमारी का कौन सा घर है? 6th। तो अगर अपन जब 3rd को 6 बना ले, 3rd को अपन 1 नंबर बना लेंगे तो 3rd से 6 रूम नंबर कौन सा आएगा? 8। 7 being Guruji, 5 also, right? 7, number 7 also. Heart. I am talking about a younger brother. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Yeah, that only even for younger brother, Guruji. You said self, heart, and intestines, right? If No, self. the third, I am talking about my brother. I am not talking about the which dishes is going to suffer. I am saying he is ill. वो बीमार है. तो 3 नंबर का कमरा मेरा हुआ और रोग है वो क्या उसको, तो रोग देखने के लिए मेरे को कौन सा देखना पड़ेगा, 6 नंबर. तो 3 नंबर से मैं 6 काउंट करूंगा, 3 4 5 6 7 8. It means my 8th room and 3rd room both are connected and disturbed. It means maybe possible my brother is suffering from any chronic health issue. अब वो किससे कर रहा है, तो मैं वो 3 नंबर को 1 नंबर बना के अगर 5th पे जाऊंगा उसके तो हार्ट पता लग जाएगा. लंग्स का प्रॉब्लम है तो उससे 4th देखूंगा तो पता लग जाएगा. मेरा आपको बताने का मंशा ये है ओवरऑल कि आपकी पत्रिका से आप अपने मेंबर्स को देखो. बस आपके मेंबर्स को निकालने के लिए आप बस उस नंबर को 1 नंबर बना लो. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो यंगर ब्रदर का कमरा है उसमें अपने आप को रखा 1. नहीं, आपको नहीं, वो उसको खुद को ही देखा अपन ने. अच्छा. अगर देखो मेरा नंबर 1 है ना, आप मेरी छोटी बहन हो फॉर एग्जाम्पल, है ना. अब मैं आपको आपका कमरा देखना तो मैं 3 नंबर देखूंगा. यस. अब 3 नंबर की लाइफ मतलब मेरे लिए 3 नंबर कमरा 1 नंबर बन जाएगा क्योंकि मेरे बहन का जीवन एक्चुअली तो मेरी बहन का जीवन देख रहा हूं मैं. तो मेरी बहन का जीवन देख रहा हूँ, मेरी बहन का 3 नंबर से 8 6 नंबर गिनूंगा तो वो उसके हेल्थ का आ जाएगा. एग्जैक्टली. कृष्णन जी, अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? मींस you can connect any example. For example, if your mother is not well, है ना, 4th रूम है, 4th रूम आपकी मदर का हो गया. तो उनकी बीमारी का कौन सा कमरा हो गया? बीमारी का तो 6th है. तो 4 से 6 करेंगे तो कितना आएगा? 4th से 9 आ जाएगा. 9. तो अपन अपनी माँ बीमार पड़ी है भी तो अपन अपने भाग्य को दोष देते. मेरी माँ कितना चिंतित, आत्मा को पीड़ा होती ना. मेरी मम्मी की हेल्थ खराब नहीं है, मेरी मम्मी की हेल्थ खराब है, मेरी मम्मी दूर है. ये आपका 9th हाउस, ये आपका फॉर्च्यून का होता है, भाग्य का होता है. वाह वाह वाह, बढ़िया. तो आप देखिए हर चीज को कनेक्ट कर सकते हैं आप. अगर मेरे बड़े भाई फॉर एग्जाम्पल, मेरा बड़ा भाई, ठीक है, मेरे बड़े भाई की प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आ रही है, मेरे बड़े भाई की नौकरी छूट गई, तो हम कौन सा कमरा देखेंगे? बताओ फटाफट. कौन बता सकता है? यस बॉस. चलो जया जी ऑलरेडी वीकेंड में. Yes, anybody who can help me? Or my yes, Krishnan ji, you. Is it 7, Guruji? 7. 4th is your elder brother. No. The 4th house is... 11th is my elder brother. Oh, sorry. 11th is my elder brother. So 11th. 6th house, Guruji. 6th house. Job is your elder brother's job will be represented in 6th house. और सोचे प्रोफेशनल लाइफ का कमरा कौन सा हुआ? प्रोफेशनल लाइफ का कमरा हुआ 10th house. तो 11 नंबर से मैं जब 10 नंबर गिनूंगा कितना होता है? 11 से 11 से 11 को मिला लो, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर. If my 11 room number 8 number is already disturbed, maybe possible my elder brother's profession also going to it is apply on my chart. आप अपने जीवन को देखेंगे ना तो आपको मिलेगा आपको परिवार में. तो थोड़ा चार्ट भी याद करना पड़ेगा ये. अरे वो तो अभी आपको चार्ट पे जाना ही नहीं, अभी तो देखोगे आप अपने आप सीख देखने लग जाओगे आप. ओके, क्लियर? सो नॉर्मली वी से व्हाई वी इन द डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस में हम लोग ये रिश्ते क्यों याद करते हैं? ये इसलिए याद करते हैं कि आपके घर में क्या मालूम कौन सा कमरे में कौन से भाई का ने कौन सी बहन का पता लगा. आपके बहन की मिसेस की हेल्थ खराब है, उसका भी एक कमरा, वो भी गिन सकते हैं आप. चलो अभी ये चैलेंज हो गया आपका. ये चैलेंज गिफ्ट मिलेगी कल उसको जो बता देगा. अगर मेरे छोटे भाई की पत्नी, जस्ट इज ए क्वेश्चन, Question to you also. If my younger brother's wife, mother is not well, so you can from which room? Question समझ लेना. मेरे
छोटे भाई की पत्नी की मां बीमार है, आप बताओ। 12. अभी आप पूरा मुझे जस्टिफाई करके बताओ। 12th house. कौन बोल रहे हैं? रिंकू? 12th गुरुजी. हाँ रिंकू, व्हाट रिंकू 12th? Brother's wife house will be 9th house. From 9th, 12th will be 4th house. How many are agreed with her? Yes. Her mother's house. Simply, he make third house number 1. Yeah. Younger brother's wife, 3rd to 7th, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 number is my younger brother's wife number. And 9 to 4, 9, 10, 11, 12. 12 number is my elder brother. हम वहां तक रिश्ते जाते हैं। आपके एक चार्ट में जब आपके पुराने बर्थ की डिटेल आ सकती है, तो आपके जितने रिश्ते जुड़े हुए हैं इस धरती पर, वह समस्त आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में है। इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि आप कभी ये ना सोचे कोई रिश्ते से मैं बात नहीं करता, ये नहीं करता, कभी नहीं करें। प्लीज प्लीज प्लीज, आप सभी लोग सभी रिश्तों को साथ में लेके चले। अगर कोई नहीं लेके चल रहा है, अगर उसका इंटेंशन खराब है, आपसे पैसे लूटने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर आप भरी रिश्ता तोड़ सकते हैं। मतलब आपको अपना संतुष्ट रहना चाहिए कि इफ आई एम नॉट टॉकिंग विथ माई एनी रिलेशन, इज इट ड्यू टू माई ईगो, either due to my attitude or due to my greediness or due to my humbleness? ये आप स्वाध्याय आपको खुद को करना है। Nobody is going to ask you. Everyone you say क्या रहा है, आप तो मैं तो सही था। हम हमेशा अपने आप को सही बोलने में मास्टर हैं। मैं तो सही था, मेरी क्या गलती? We are master in that. आज से थोड़ा नजरिया बदल लें। आज पास कर्मा भी आ रहा फिफ्थ रूम। देखिए कि कितने रिश्ते आपके हैं। कोई रिश्ता ऐसा तो नहीं है जो मनी मन आपसे चिढ़ता हो। हाँ, जेलसनेस से हो रहा होगा, वो बात अलग है कि आप ज्यादा संपन्न हो, वो कम संपन्न है उसका। लेकिन आज उसको क्या आप ज्यादा संपन्न हो ऐसा आप शो करते हो क्या? गेटिंग? ऑल रिलेशन आर कनेक्टेड विथ यू एंड मे बी पॉसिबल। व्हाट इज आवर एग्जाम ऑफ दिस बर्थ? इस जन्म का व्हाट इज द एग्जामिनेशन ऑफ दिस बर्थ कि हाउ यू कैन जस्टिफाई विथ योर रिलेशन, बिकॉज वॉट एवर बॉदरेशन वरीज वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर रिलेशंस, द सेम may be possible in the last birth to last birth we have delivered the same. That's why we are getting. So never curse the luck, never go, enjoy the life, okay, and focus on the relation. And if you repair the relation, my dear, my God, I am sure your no planet will disturb you. Because planet never come. How many heard, oh my God, Rahu came on the Jaya's house and he disturbed the Jaya house? No. Either, oh my God, Mars planet is very brave, he come in the Kanchan house. Kabhi nahi. They send their representative. So try to focus on the planet representative. Planet representative is your relations and you're part of the body. Not your 4th house, your mother. No, don't think your mother. Maybe possible more and more relation can join with your mother. Your 10th room, maybe more and more relation can be joined with your. You don't know. That's why I keep so beautiful the process of the divine astro healing. It is really, sometimes I appreciate myself. It's a good process to detox your relationship. Because when you think about your relations ना, जब आप अपने रिश्तों का सोचते हैं तो आपको अपना सही गलत आपको मिलता है। हाँ यार, मेरे से गलती हो गई। हो सकता है you not admit your mistake that time, but after some time, oh my God, I become in aggression and it's not mistake. Yes, we admit our mistake, but we normally admit our mistake when we are alone. We in the front of others, how we can admit our mistake? Right? Yes, Krishnan ji.
Oh my, our birthday boy is looking so good, huh? Yes, today is properly dressed up, huh? Huh? And the background already changed. Okay, now you remember anyone have the birthday, anniversary, or any children birthday? My God, who? Poonam. जी गुरुजी, आज मेरा जन्म दिवस है। अगर हम भारतीय तरीके से चलें तो मैं शरद पूर्णिमा को पैदा हुई थी। अरे वाह भाई, आज तो तारीख के हिसाब से 25 को था, पर आप शरद पूर्णिमा को हुए थे क्या? जी। वाह, दैट इज वेरी। शरद पूर्णिमा इंग्लिश तारीखें तो बदलती रहती है। शरद जी। पूर्णिमा को हमको सभी को हम आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं। डिवाइन मेरा भी गुरुजी, मेरा भी शरद पूर्णिमा है और 16 अक्टूबर है। अरे वाह भाई वाह, देखो दो मून है हमारे पास, एक वंदना जी, एक पूनम जी शरद पूर्णिमा। और कौन कौन है? या जी बोले। Guruji, my mom's birthday is 30th. My God. 30th. Just see the 4th room and 5th room already active. 4th room mother, 1st room yours, and because for us our family with the 5th room, divine astrology family members have the birthday. Vandana ji, Madhvi ji, lot of blessing, birthday blessing from our side. You bought a birth is a very good day. It's Sharad Purnima. Today we are going to talk about the Sharad Purnima. There is a full moon. Every full moon have the one auspicious day. Very good. You just we just sing a song in the last, okay, for sake of Poonam ji, Vandana ji, and Jayaji's mother. And Jayaji's mother is very long, but she loves so much. Whenever she is normally, she is everybody love their mother so much. But in that case, when your distance play a vital role. तो एक डिस्टेंस, जैसे आपकी भी वंदना जी भी मदर उनकी यहाँ पे थी और भी करती, तो लाइफ है, चलता है, आपको अपना रोल प्ले करना है, सिंपल। लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स अगेन फॉर योर बर्थडे, एंड आई प्रे व्हाटएवर यू वांट यू गेट इट, एंड यू बोथ आर इन सो एज। जैसे वंदना जी ने भी आपने कंप्लेंट की थी मुझसे, एक भगवान करेगा आज के दिन से ही आपको परिवर्तन मिलेगा उस चीज में। यू कैन काउंट द नंबर्स, एंड सभी लोगों साथ में, हर दिन में तो मानता हूँ जन्मदिन मनाना, लेकिन कुछ उत्सव भी बनाए साथ में हम, बीमारियों की बात करने के साथ साथ, इसलिए हमने दिन चालू करा। आई रिक्वेस्ट दोस्त जो ऑटोमेटिकली राइज कर दे मेरा हाथ कि मेरा आज जन्मदिन है, या मेरी बेटी का जन्मदिन है, मेरी मदर का जन्मदिन है, वो परिवार भी उनका जन्मदिन। आप बताओ, अगर मैं जया जी की मदर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, उनकी मदर कहाँ, ये कहाँ, और हम लोग कहाँ, कहीं ना कहीं हम लोग भी कनेक्टेड थे आपस में। We were connected. You just remember it. That's why we are here. Only 31 people. Okay? Just wait. So, 5th room, got it? And we did a lot of postmortem, and daily we do the postmortem. My God, you will come to know, you will become an astrologer. And just I have to explain the impact of the planet and aspect of the planet. That is the, you can preliminary, you pass the primary class. Then we entered our second domain. Now, आपको how many have some BP problem, heart problem? How many have? 1, 2. Anybody? Very good. आपको भी भगवान करेगा आज से बीपी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आज हम मेडिटेशन ऐसा कराएंगे, is where we focus on our heart part. Okay, so just be ready. अपने हाथ ऐसे रखें। आज हम है ना मुख पर नहीं रखकर अपने यहाँ पर रख लेंगे हाथ। Just like a child, our heart, just like your first child. आपका पिता भी है, वो एक आप ये हाथ को हाथ देके आप अपने हार्ट पे रख लेंगे धीरे से, है ना। Release the both hand on your knees.
your whole attention on your heart. Recall your past when you're 2 year, 3 year, 4 year, 5 year old. जितने अतीत में जा सकते हैं, go in the past when you are younger, 6, 5. Remember relations where you play with the friends. पूरा ध्यान अपना हृदय पर, whole attention your heart. Just become aware of your children. अगर पूरा ध्यान अपना बच्चों पर ले आए, अगर बच्चे नहीं है तो जिनको बच्चों समान पाला उन पर ध्यान ले आए. Think about your children. Just become aware of your desires, what you want. क्या चाहते हैं आप? Because your 5th room aspecting 11th room. 11th room, your desires. क्या चाहते हैं आने वाले जीवन से? Just think, visualize. What you want from your body. अपने शरीर से क्या चाहते हैं? रोगों से मुक्त करना चाहते हैं, सभी रिश्तों को खुशहाल देखना चाहते हैं.
वॉच योर ब्रेथ, अपनी श्वासों को देखें। कोई मांगे कंचन सी काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई मांगे कंचन सी काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई पुण्य करे, कोई दान करे, कोई दान का रोज बखान करे। कि जिन कन्या धन को दान कियो, दिन कन्या धन को दान दियो, किसी और को दान दियो न दियो। जिन के हृदय साईनाथ बसे, किसी और को नाम लियो न लियो। जिन के हृदय श्री राम। कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे। कोई घर में बैठा मनन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे। कोई तीर्थ जा स्नान करे, कोई गंगा में स्नान करे। के जिन मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा की, तीर्थ स्नान कियो न कियो। जिन के हृदय साईनाथ बसे, किसी और को नाम लियो न लियो। जिन के हृदय श्री राम। पुनः अपना ध्यान अपने विचार जहां जाना चाहता है जाने। रिलैक्स द बॉडी। Become aware of your own name and body. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Become aware of your surroundings and body. अपना समय लेते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते। You can open your eyes
slowly and gradually. Need the glass of water. Drink the water. So all my divine astrologers, come healers, really in the coming 11th August, where we are free from Corona, we try to meet on one place where you can be awarded as a divine astrologer also, healer also, astrologer also. Because lot of time, everybody focusing on the astrology, horoscope. Now, I am sure 31 people are here, those are coming regularly. They must be 5% or 10% aware about the astrology concept. Are you agreed with me or not? It's simple knowledge. Oh my God, if I want to know about my life, my part of the body, my relation, simple. और मैं आपको एक चीज और कहूंगा आज से, यहां से आप है ना अपना चार्ट लेके अपना अवलोकन करें, सेल्फ एनालिसिस करें. चार्ट लेके, अरे यार मेरी मदर का 4th रूम, अच्छा, मेरे फादर का 9th रूम. अब देयर इज अ प्रॉब्लम. सामान्यतः अगर आप 4th हाउस अपनी मदर का मानेंगे, है ना, देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशन जो एस्ट्रोलॉजी में भी इफ एंड बट्स है, तो उनका आपकी मदर के हस्बैंड हुआ आपके फादर, तो आपका उनकी 4th हाउस, आपका 10th हाउस आपके फादर का हुआ. यस नो? बट हियर वी नॉर्मली फोकस ऑन द 9th हाउस. 9th house father. Some astrologer treated the 10th house as a father, but it become again disturbed when you think about son. उनका 5th हाउस फादर नहीं आ पाएंगे 9th हाउस में. तो यह चीज आप थोड़ा अवलोकन, सेल्फ एनालिसिस भी करिए. कई लोग ऐसे जिन्होंने ज्योतिष को एक अलग दिशा दे दी. They had given the different direction. So today we come to know about all the 5 rooms. We just see the chart, write down the mistakes. जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा लिख दें. कॉल में गुरुजी अभी बात करें, मैं आपको मौका दूंगा पूरा, क्योंकि आपके जो प्रश्न है हो सकता है कहीं दूसरे लोगों को भी प्रश्न हो, तो दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलेगी. बट उसमें आप इंडिविजुअल समस्या प्रॉब्लम है वो आप थोड़ा एक तरफ रखिए. अब मैं एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम चर्चा करता हूं मैं आपसे. अब देखिए, आप ये जानिए, बहुत अच्छी बात कर रहा हूं अभी. आपका वॉट एवर योर हैप्पीनेस इज समवन पेन, and someone happiness is your pain. Yes, मेरा बच्चा किसी के घर के सामने खेलता है, I am very happy. My children are playing. I am very happy. But जिनके घर के सामने खेलता है उनको तकलीफ, डिस्टर्बेंस हो जाता है, मेरे को ये हो जाता है, वो हो जाता है. आप समझ रहे ना बात को मेरी, है ना? बच्चा खेलता रहा, उसने बॉल मारी, कांच फूट गया, वो गुस्सा करते हुआ है. हम कैसा पेम्पिंग करते हैं, अपने बच्चों को संभालने जाते हैं. तो whenever it is my humble request, if you want to enjoy your life, I am not saying you become neutral. उसके अगेंस्ट में आप कुछ करो नहीं, मैं नहीं बोल रहा. उसके अगेंस्ट में अगर कोई चीज आपको डिस्टर्ब करती है, उससे लड़ो मत, लेकिन उसको इतना हावी मत करो अपने ऊपर. अरे दे आर ऑल्सो समवन चाइल्ड यार. मैं बोल रहा हूं आपका चाइल्ड नहीं, तो आपको क्या ऐसी चीज मजबूरी है कि आप उनके बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझ सकते? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं. सभी लोग, कई बार मेरी बात हो जाती है, बोलते हैं अरे अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, किसी और के बच्चे नहीं. ये तो यूनिवर्सल है.
अच्छे लगते हैं, लेकिन हम 31 लोग ही क्यों हैं इस पूरी दुनिया के? क्योंकि हम ज्ञान की दुनिया में आए हैं, और ज्ञान की दुनिया में हम पहले भी कह चुके हैं कि अपने आप से प्रेम करना, अपने आप में ईश्वर देखना, वो होता है मोह। अपने परिवार के सदस्यों में ईश्वर देखना, वो होता है प्रेम। और सब जगह ईश्वर देखना, वो होता है ज्ञान। हम बड़े प्यार से गाते हैं, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण, बट व्हेन द टाइम विल कम फॉर अप्लाई, वी कम इज माय नेम। यस yes, I am talking very seriously in that case. But is the same way if you accept the problem. Oh my God, he's just like my son. Okay, so in that case your attitude will change, your way of action will change. आपका एग्रेशन खत्म हो जाएगा। यार प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और मैं बता रहा हूं कि मेरे को तो इतना विश्वास है मेरी साधना पे कि मैं अगर साधना करते करते मैं पड़ोसी का कुत्ता भूखता है, एक बार पास का कुत्ता भूखता है, और मैं बड़ा कुंठित हो जाता था। अब मैं ज्ञान में आया तो मैं आंखें बंद करके मैं आई रिक्वेस्ट टू डायरेक्ट टू द गॉड, डायरेक्ट टू द डॉग, ये बेटा चुप हो जाए यार, आप विश्वास ही करो, वो डॉग बार करना बंद कर देता। आज मेरे पड़ोसी घर में कुत्ता था, डॉग था, जब मेरे नीचे मेरे परिवार के सदस्यों को दिक्कत होती थी, भोगता ही रहता। अब क्या हुआ, आज मेरे घर में डॉग है नीचे, उनके घर का डॉग एक्सपायर हो गया, वो भी भोगता है। तो आप सोचो, जिस कश्ती में आप सवार हो उस कश्ती में कभी हो तो दूसरा भी सवार हो सकता है। इट इज माई लास्ट पॉइंट। I hope everybody is very highly intellectual, you are understanding, but it is very difficult to apply on your own life. Some knowledge are very good in listening, but some knowledge are very difficult to apply. I want in the 31 participants, whatever knowledge you receive, you just apply on yourself and see the miracle. My God, your God is with you. Hello. Your God is with you. Okay, clear? Yes. Now, one thing more. If you have any cardiac vascular problem, अगर आपका कोई शरीर का दर्द है, हार्ट का प्रॉब्लम है ना, अगर आपको आपके बच्चों की तरफ से कोई दिक्कत है ना, अब एक छोटी सी आपको बात बता रहा हूं मैं, इसको कहने को तो इसका रिजल्ट तो बहुत बड़ा आता है। आप एक काम करें, अगर आपको कार्डियक वेस्कुलर प्रॉब्लम है, आपको हृदय संबंधी कोई रोग होता है, तो आपके फादर का स्मरण हमेशा करें, है ना, और आपके बचपन के चेहरे को रिकॉल करें। यू कैन कीप द फोटोग्राफ और योर चाइल्डहुड, जब आप 4 साल के थे और 5 साल के थे, 6 साल का बचपन का फोटो सबके पास, एवरीबॉडी हैव द पिक्चर ऑफ द चाइल्डहुड टाइम। You just keep the picture of the childhood time either in your wallet, either in your under the pillow, and keep the 7 days and just see the miracle and see the check your BP. अपने BP को चेक करें आप। Okay, are you getting me? Are you getting me? अगर हार्ट प्रॉब्लम, दूसरी चीज, अगर मेरे बच्चों से दिक्कत है, बच्चों से दिक्कत 2 प्रकार की, मेरे बच्चों के 6 रूम से दिक्कत है, मेरे बच्चों के अगर मुझे स्टडी से भी दिक्कत है, मेरे बच्चों का 5th रूम मेरे बच्चे स्टडी का हुआ, अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं जाए, तो आप ये चीज मान लें कि आपकी फैमिली एक कीचेन के रूप में है, और वह कीचेन की एक चाबी आपका बच्चा है, जो एक अलग बर्थ लेकर आया है, अलग लाइफ ऑफ जर्नी लेकर आया है। आपके हाथ में केवल प्लांटेशन है। जिस प्रकार माली है वो आप बड़ा करो, लेकिन हाँ, एक रिमेडी आपको जरूर दे रहा हूं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा आपका पढ़ाई में नहीं है ना, पढ़ नहीं रहा है, आदर इज नॉट वेल, फिजिकली दिक्कत है, आपको कोई बच्चा नहीं है, 5 सुपारियां अलॉन्ग विद द टर्मेरिक, आप हल्दी में 5 सुपारियों को मिलाएं।
make it the yellowish. 5 सुपारी आप समझते हैं इंग्लिश में? Anybody? Are you getting? If anyone have the problem from childhood time, अपने बच्चों से दिक्कत है, वो दिक्कत किसी भी प्रकार की हो सकती है, या बच्चों का अभाव हो सकता है, या बच्चों का स्वास्थ्य हो सकता है, या अपना पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाना, कंसंट्रेशन हो सकता है उनका। इसके लिए आपको 5 सुपारी लेना है और उसको आपको टर्मेरिक में, पानी में, हल्दी के पानी में एक गुरुवार को रखकर अगले गुरुवार तक उस पानी में रखे रहना है। पानी में रखना है एंड 7 days यू हैव टू कीप दैट वाटर। आपको थोड़ा एक लगेगा, लेकिन परमानेंट इलाज बता रहा हूं, ये आपको इलाज मिलेगा। वह 5 सुपारी हल्दी के पानी में रखकर, थोड़ा हल्दी मय कर उसको येलोइश करके 7 दिन रखें। गुरुवार को, अगले गुरुवार को वह पानी निचोड़कर किसी पौधे में डाल दें। वह 5 सुपारी एक पीले कपड़े में बांध दें और आपका बच्चा जिस कमरे में है उस कमरे में उसको रख दें, या तो पढ़ने की जगह पर रख दें एक कपड़े में बांधकर। आप देखिए क्या होगा उसमें। एंड एनीबडी कैन हेल्प मी कि इस रेमेडी में मैंने किस किस प्लैनेट को इन्वॉल्व करा? बासु, हेलो Basu, blessing, you want to say something, but before that you say, just let me know in this remedy, unmute yourself. How many can say? Anybody can say? Which planet is involved? Shubham. Hello. Yes. Moon. Turmeric is Jupiter. Yeah. Turmeric, Jupiter. The turmeric is Jupiter. Yes. Moon. Yeah. And the super I do not know. Yes. Anybody can help me? गणेश जी को रिप्रेजेंट करती है मर्क्यूरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखा, हमारी माधवी बन गई यार, ये नॉलेज बोलो कौन? नहीं सॉरी, मैं भारती को देखो गया। तो ये सब चीजें आप में अंदर से ही मौजूद हैं। और एक चीज और इन्वॉल्व करी हमने, बताओ कौन बताएगा? कपड़ा, पीला कपड़ा, वो जुपिटर का हो गया। बासु? Yes. Jupiter is yellow and Ganesh ji. And one thing more involved for 7 days. Just wow, Madhvi, good, very good, Madhvi. From your lips movement, I understand which planet are involved. Water element, Guruji. Water element, moon. Combination of the moon and Lord Ganesha and Jupiter, बुद्धि प्रदायक गणेशा, ज्ञान का दायक है। और माँ को लेकर हमने वह पानी को 7 दिन रखकर वह पानी को हमने किसी पौधे की जड़ में डाला। द वाटर विल यूजफुल फॉर द प्लांट। एंड यू सी, and it is good, Guruji, it is good that your participants are telling. It is very good sign, those who are non-astrologers and all. That is very good. Okay, I think as per you, me, my knowledge, only Basu, you are the best astrologer here. Baki, we are all. No. Guruji, can I show you the Lakshmi? Guruji, can I show you the Lakshmi puja happened over here? Just the idol. My God, why not? You One can, minute. please. Open your video. Just we are so blessed. We are going to the. Just remember my remedy. Don't forget it to do it. For the peace, prosperity, any health problem, you can do it. ये बासु का नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख ही नहीं रहा है। Basu, unmute yourself. Yeah, I unmuted. Just 1 minute. Coming. नहीं बासु तो वो बैग वाला है। Just 1 minute, Guruji. Lakshmi Pujan, we can see from the Kolkata. Can you see, Guruji?
No. We are only blind screen showing. Why it is not coming? Just 1 minute. कैमरे का साइड करें उधर. Hide my video. ये है बासु. अल्तनु बासु. Okay, Basu, you just pray from our side. Yeah, I'll pray. उसने उसके स्क्रीन ही काली आ रही ना अभी तो. Okay, everybody got it? So daily you will get such type of remedy where you can perform from your home. I'm not going to say that you go in the so and so place and do. No, all your domestic. हर चीज हमारे हाथ में. और मेरा मानना है कि आप खुद ही अपने उपाय बनाएंगे. Okay? Everybody ready? Blessings. Take care of yourself. Today we took the lot of time, but today's the day is very special. Fifth room, our past karma also, DT room also, our children room also, and our heart. Blessing. Take care of yourself. अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें. Tomorrow is the most alarming room, 6th room. Okay, we discuss along with the global prayer. Blessings.